लास्ट वीडियो में मैंने आपको एस्ट्रोथ के बारे में बताया था, जिसमें मैंने लूसीफर के साथ बेल्जेबब का भी नाम लिया था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बेल्जेबब क्या है या कौन है और इसके क्या पावर्स हैं। बेल्जेबब एक बड़े से मक्खी की तरह प्रतीत होता है, जिसके फ्लाइज बहुत लंबे होते हैं और इसे द किंग ऑफ फ्लाइज भी कहते हैं। हेल के 7 डीमंस में से एक नाम बेल्जेबब का भी आता है, जो कि अपर लेवल में लूसीफर का चीफ ल्यूटेनेंट और हेल का सम्राट है। बाइबल में बेल्जेबब का नाम बार बार तो नहीं आया है, बट ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में हमें और ज्यादा जानने की आवश्यकता है। और बाइबल के उन आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि बेल्जेबब कौन है, क्या है और ये नाम कैसे दुनिया भर के क्रिश्चियंस को अफेक्ट करता है। बेल्जेबब ग्रीक वर्जन है बाल ज़ेबुब का, जो ओल्ड टेस्टामेंट्स के समय के प्राचीन फिलिस्तीन शहर एक्रोन में पूजा जाने वाला एक पैगन देवता था। पैगन उसे कहा जाता है जो धार्मिक बिलीफ्स तो रखता है, लेकिन उसका वर्ल्ड के किसी भी मुख्य धर्म से कोई संबंध नहीं होता। बेल्जेबब को द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन फिलिस्तीन साइट पर खुदाई करने के दौरान लोगों को वहां गोल्डन फ्लाई मिली थी। फिलिस्तीन्स के बाद ज्यूस ने नाम बदलकर बेल्जेबब कर दिया, जैसा कि ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में यूज किया गया था, जिसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ डंग, जो रिफर करता है एक फ्लाई गॉड को, जिसकी पूजा मक्खी के काटने से सुरक्षा के लिए की जाती है। बाइबल के कुछ स्कॉलर्स के अनुसार बेल्जेबब को गॉड ऑफ फिलित के रूप में भी दर्शाया गया है। एज अ रिजल्ट बेल्जेबब एक हेट किया जाने वाला देवता बन गया और उसका नाम ज्यूस के द्वारा सेटन के दूसरे नाम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। जैसा मैंने बताया कि बेल्जेबब को एक्रोन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। एक्रोन फिलिस्तीन के द्वारा बसाया गया एक शहर था और फिलिस्तीन पेंटापोलिस की राजधानियों में से एक था। एक्रोन को कई लोगों के समूह ने तोड़ा था, पर अंत में आज से लगभग 2000 साल पहले बेबीलोनियंस द्वारा नष्ट कर दिया गया। बेल्जेबब, जिसे लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी कहते हैं, हिब्रू और जूइश लिटरेचर में इसका अनुवाद लॉर्ड ऑफ डंग या लॉर्ड ऑफ फिलित किया गया है, जो कि एक तरह से इसका अपमान करने जैसा है। प्राचीन धर्मों में बेल्जेबब बलिदानों से जुड़ा था। बेल्जेबब को उन मक्खियों को भगाने के लिए याद किया जाता था जो बलि देने के बाद लाश और खून के आसपास उड़ती रहती हैं। जूस के समय बेल्जेबब डीमंस का प्रिंस बन गया था और ये नाम सीधा सीधा सेटन का रेफरेंस था। पूरे इतिहास में बेल्जेबब आमतौर पर अपवित्र मूर्ति के रूप में जाना गया। इसके अलावा बेल्जेबब 7 डेडली सिंस से भी जुड़ा हुआ है, जो ग्लूटनी को दर्शाता है। इसके अनुसार जो लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं उन्हें नर्क में मेंढक और सड़ा हुआ पानी पीने पर मजबूर किया जाएगा। बेल्जेबब ने कई सालों में बहुत से लोगों को पोजेस किया था, बट जो सबसे ज्यादा चर्चे में रही वो थी एनालिस मिकेल। हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने मेरी एनालिस मिकेल वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ था। और ऐसा ही सेम केस 1611 में फ्रांस में हुआ था, जहां फादर लुइस गॉफ्रीदी को डेविल के साथ सौदा करने और कई दूसरे लोगों को भी पोजेस करने का दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। ठीक इसके 20 साल बाद लाउडेन में अर्बन ग्रैंडियन के एग्जीक्यूशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया और उनकी मौत के समय गवाहों ने कहा कि उन्होंने जलते समय बॉडी से फ्लाइज को निकलते देखा। ऐसा कहा जाता है कि बेल्जेबब सालेम विच ट्रायल से भी जुड़ा हुआ था, जिसमें 16वीं शताब्दी में बहुत सारी औरतों को जिंदा जला दिया गया था। जिसके बाद कॉटन मैथर ने बेल्जेबब पर एक लेख लिखा जिसका टाइटल था बेल्जेबब एंड हिज प्लॉट। बेल्जेबब का नाम इतने सारे कल्चर और पॉपुलर आर्ट फॉर्म जैसे क्वींस, बोहेमियन रैप्सोडी में इतनी बार दिखाया गया है कि आपको हैरानी होगी कि यह डेमोनिक एंटिटी वास्तव में एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि बेल्जेबब हेल के टॉप रैंक्स में आता है, तो वो दूसरे डीमंस को ऑर्डर दे सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है और उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है किसी को भी मारने के लिए या किसी को पोजेस करने के लिए। तो अच्छा होगा अगर आप बेल्जेबब को ना ही बुलाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं ऐसी ही और भी वीडियोस लाता रहूंगा।